मेरी बहन पे क्या असर बीतेगा। अगर वो भी भाग करके कहीं शादी कर ली तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए और भैया आपने जो किया वो बहुत गलत किया। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ। चलो जाओ यहाँ से तुम। अरे यार रीत कब आ रही हो? कैफे में बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ और नींद भी आने लग गई। कैसे है रीत? मैं बढ़िया, आप कैसे? एकदम बढ़िया। बैठो। और सब बढ़िया, बताओ। एकदम अच्छा। आने में लेट कर दी यार रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। तेरे को पता है लेट हो गया तो पापा चिल्लाएंगे मेरे पे। चल कोई ना, इट्स ओके। कॉफी पीजिए। हाँ, मुझे पता है मैं 18 साल की होने वाली हूँ, बस 4 दिन बाकी रहे हैं। अच्छा 18 साल के होने के बाद तो हम शादी भी कर सकते हैं। हाँ कर लेंगे शादी। मैं तो खुद तुझे भगा के ले जाने वाला हूँ। और कल है ना, कोर्ट कचहरी के जो भी काम है सारे कागजात तैयार रख। कल अपन चलेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, अपनों कोई नहीं रोक सकता। हाँ, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो चलते हैं। चलो। अमन, यहाँ कहाँ गया था? कॉलेज। मुझे किसी ने बताया कि तो कॉलेज था ही नहीं। ये क्या लंबे बाल बना रखे, जाके पार्लर में कटा क्या? पिताजी ये फैशन है। ओए, या तो पार्लर में कटाया ना, वरना फैशन मैं तेरी पूरी कर दूंगा। ये ना ऐसे बाल काट दूंगा, समझा? ठीक है पिताजी। के पिताजी ऐसा नहीं। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। हम तो पिताजी की एक आवाज पे कांप उठते थे। नालायक कहीं का। अरे बेटा, या तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? जी पिताजी, अच्छी चल रही है। वेरी गुड बेटा। पिताजी, आप भैया को इतना डांटते हो, फिर भी ये भैया सुधरते क्यों नहीं है? छोटा है बेटा, वक्त के साथ अपने आप सुधर जाएगा। पिताजी, भैया कहाँ छोटे हैं, इनकी तो इतनी लंबी दाढ़ी भी आ गई है। अरे बेटा, बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे रहते हैं। तू चिंता मत करना ना, खूब पढ़ाई कर। पिताजी एक बात पूछूं, आप घर में भी ये कोट क्यों पहन के रखते हो? लोग तो ऐसा कोट शादियों में जाते हैं तब ऐसा कोट पहनते हैं। बेटा, तेरे दादा भी ऐसे कोट पहनते थे, हम भी पहनते हैं। ये हमारी संस्कृति है बेटा, और संस्कृति को हमेशा बचा के रखना चाहिए। लेकिन पिताजी, काका जी तो हमेशा इतने फैशन में रहते हैं। अरे बेटा, वो शुरू से ही बिगड़े हैं, उसी ने अमन को बिगाड़ रखा है। हाँ पिताजी, ये बात तो आप एकदम सही कह रहे हो। पिताजी, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? हाँ बेटा, चाय बना लो। वाह अंकल जी, साइकिलिंग भी और बाल भी। एक पंथ दो काज। सही बात है। क्या बात है, तेरा बाप क्यों चिल्ला रहा था? कहते बाल कटवा दे। बाल कटवाने का बोल रहे थे? खुद टकला। तेरे बालों से जलता है, खुद टकला है ना। और उसके पास क्या है? धन है। बाल है तो तेरे और मेरे पास है, नहीं तेरे पास। और एक बात सुन, मुझे काका काका मत कहा कर। मैं काका लगता हूँ, बड़े भाई जैसा लगता हूँ, है ना। और बालों से इतनी इसको नफरत है, और बालों से नफरत है। ये पेंटिंग क्यों लगा रखी? देख गौर से नहीं कि पेंटिंग क्यों लगा रखी। जिम में जाता है ना, बॉडी बना फर्स्ट क्लास। देख मैं बुढ़ापे में। काका जी, कभी तो अच्छी बातें भी सिखाया कीजिए भैया को। अगर आप इन्हें अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो कौन देगा? ठीक है बेटा, ला। चाय तो मैं पापा के लिए लाई।
देखो आ गई पापा की चमची। ठीक है अंकल जी, मैं अंदर रूम में जाता हूँ। बेटा अमन, एक फेसबुक आईडी तो बना दे ताकि मैं भी चैटिंग करता रहूं। आप किससे चैटिंग करोगे? अरे फोटो तेरी लगा दूंगा, हाँ तो मैं करता रहूं। हाँ अंकल जी, अंदर आ तो बना देते हैं अकाउंट। चलो ठीक है। पापा, अभी जब मैं आपके लिए चाय लेके आ रही थी तो काका जी भैया को भड़का रहे थे कि आप तो टकलू हो, आपके पास तो बस धन है और क्या है, और ऐसा बोल रहे थे कि आपके बाल नहीं है इसलिए आप उन दोनों से जलते हैं। ऐसी बातें नहीं सिखानी चाहिए ना पापा, उनको तो भैया को अच्छे संस्कार देने चाहिए ना। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे काका ने सारी जिंदगी उल्टे सीधे काम किए, न तो वो कभी खुद सुधरेगा न किसी को सुधरने देगा। तू जा पढ़ाई कर। तू कब सुधरेगा रे? लाइए दीजिए आपका मोबाइल, अभी अकाउंट बना देता हूँ एफबी पर। अरे कौन कहता है बुढ़ा, अभी तो मैं जवान हूँ। अभी जाके मैं पापा को सब कुछ बताती हूँ। पापा, अभी काका जी भैया को बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो मैं चला लेता हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में फेसबुक डाउनलोड करके देते और उसमें अपनी फ़ोटो लगा देना। और ऐसा भी बोल रहे थे कि अभी तो मैं बूढ़ा हुआ ही नहीं हूँ, अभी तो मैं जवान ही हूँ, और प्रोफाइल पे अपनी फ़ोटो लगा देना। ऐसा भैया को बोल रहे थे ताकि वो बातें कर सके। तेरा बेटा काका कभी नहीं सुधरेगा, ये हमेशा ही उल्टी सीधी बातें करता रहता है। मैं सुधार के आता हूँ, तू यहीं बैठ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए। पर क्या अंकल जी? मुझे क्या मालूम तेरा बाप आ रहा है। क्या हो रहा है ये? रामायण का पाठ। रामायण का। अच्छा, रामायण का पाठ। चल सुना तो कुछ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पथ। पर क्या? आगे बोल, आगे सुना। आगे श्रीलंका। 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 कभी जिंदगी में रामायण के पाठ किए हो ना तो आए, उल्टे सीधे ही काम करता रहता है तो नहीं सुधरेगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से। चल यहाँ से। फेसबुक आईडी। अंकल जी, इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक पर चाहे हो, आजकल तो बहुत फोन आते होंगे। कहाँ फोन आते हैं यार, किसी का फोन नहीं आता है। ये ऐसा लगता है इस फोन को ही तोड़ दो। किसी का फोन आए तो कोई बात करे। हेलो, आपका क्या नाम है? मैं करीना कपूर बोल रही हूँ। फिर करीना कपूर। अच्छा, मुझे आपसे मिलना होगा। हाँ हाँ आ जाइए, मैं फ्री रहता हूँ। आपकी आपकी उम्र कितनी है? अरे मैडम, उम्र से क्या लेना देना। अरे बूढ़े कमीने, खुसर तेरा शमशान इंतजार कर रहा है। कौन बोलियो? मैं तेरी भतीजी बोल रही हूँ। क्या? एक बदमाश। हेलो। एक किसान के 4 बेटे थे। अरे यार, आवाज चारों सुनाई नहीं दे रही। बहुत आलसी। अरे तुमने मन में पढ़ना, किसान। मैं एक थप्पड़ मारूंगा खींच के। ऐसे कैसे थप्पड़ मारोगे? मैं पढ़ रही हूँ ना, मन में क्यों पढ़ूं? पापा को बताऊं जाके? जा बता दे। पापा, पापा, हाँ बेटा। अभी मैं जोर जोर से पढ़ रही थी तो ये भैया ने मेरे को पढ़ने के लिए ही मना कर दिया। अब मैं पढ़ूं भी नहीं क्या? अरे बेटा, तुझे तो खूब पढ़ना है, चल तेरे भैया के पास। क्या रे, तूने इसको पढ़ने के लिए मना किया? नहीं, तो
ये जोर जोर से बोल रही थी, मैं फोन पे बात कर रहा था, कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। तू फोन पे बात करने के लिए इसको पढ़ने से रोकेगा? जब तू छोटा था ऐ करता था तो हम तो खुश होते थे कि हमारा बेटा कुछ बोलने लगा। तू बड़ा होकर के अपनी बहन को एक फोन के लिए तू उसको पढ़ने से रोकेगा? ले रोक, तू बेटा पढ़, मैं देखता हूँ कौन रोकता तेरे को। एक किसान के 4 बेटे थे। चारों बेटों को बहुत ज्यादा आलस करने की आदत थी। एक दिन किसान ने अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाया। अच्छा, अंकल जी इंस्टाग्राम, फेसबुक। हेलो, कौन बोल रही हो? अरे बूढ़े खुसर, तेरी भतीजी बोल रही हूँ। बुढ़ा होगा तेरा बाप, अभी तो मैं जवान हूँ। ये क्या, आप तो सारा दिन इसी पे बैठे रहते हो, कभी नीचे भी उतर जाया करो। बुढ़ा होगा तेरा बाप, अभी तो मैं जवान हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तुम, चलिया तू चलिया। हेलो, क्या कर रहे हो? अच्छा, हाँ, ये 4 दिन 4 साल जितना हो रहे अब तो। हाँ, पता नहीं कब खत्म होंगे ये 4 दिन। हाँ, मुझे मम्मी पापा से मुझे क्या करना, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। हाँ, अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, उन लोगों से मुझे क्या, सही है। और खाना खा लिया आपने? अच्छा, सही। और सुनाओ, क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, कल डॉक्यूमेंट दे दूँगी। हाँ 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 हाँ, ये तो ठीक है। हाँ हाँ, मुझे अपनी फैमिली से कुछ नहीं लेना, मुझे मतलब ही नहीं है। हाँ, सही है, मुझे नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे बस तुम चाहिए, तुम चाहिए। हाँ हाँ। अरे भैया भैया, किससे बातें कर रहे हो फोन पे? तेरे को क्या करना है? मारूंगा एक। मुझे मारोगे? पापा, आपको पता है वो भैया सारा दिन फोन पे बातें करते रहते हैं और मैं कुछ बोलती हूँ ना तो मुझ पे गुस्सा करते हैं। और वो काका, वो तो सारा दिन एक्सरसाइज ही करते रहते हैं और अपने बाल बनाते रहते हैं। अच्छा बेटा, मैं सबको देख लूंगा, तू जा पढ़ाई कर, है ना? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अरे अमन बेटा, ये सजी धजी लड़की कौन है भाई? कल जी हमने शादी कर ली। शादी कर ली? हाँ, कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट मैरिज की है तो पाँव पड़ो ना। अरे पूरा आशीर्वाद लो भाई। दूधो नाओ, तो पढ़ो। पिताजी कहाँ है? खड़ो सुपर टकलू। कौन है ये? पिताजी हमने शादी कर ली। अच्छा, इसको पूछ के की? अंकल जी, मैं 18 साल की हो गई और मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ओह, तो 18 साल की होगी। तेरे माँ बाप ने तेरी शादी करवाई होगी? नहीं, मुझसे तो पूछा ही नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। भैया, इसमें बुराई क्या? अच्छा ही तो किया। चुप 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 चुप। संस्कारहीन,
तेरी वजह से ही सब कुछ हुआ ही। वाह, खाना बोल से तू भी किसका हो गया ना हो गया। तुम अपना फैसला तुम ले सकते हो। अरे तुमने कभी सोचा कि बाबा छोटे बच्चे को मारते उसको बड़ा करते सोचते कि कभी हम तो किसी की शादी करेंगे, उनके भी कुछ अरमान होते हैं और तुमने सरमान को मिट्टी में मिला दिया। अरे तू सोच तेरी बहन पे क्या असर बीतेगा। अगर वो भी मक्कर के कहीं शादी करनी तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए और भैया आपने जो किया वो बहुत गलत किया। पापा मैं आपकी बेटी हूँ, आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ। अंकल जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने माँ बाप के वो खिलाफ शादी नहीं करनी चाहिए थी। कोर्ट मैरिज में कुछ नहीं रखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कोर्ट मैरिज करके। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की? मेरे माँ बाप पर क्या बीती होगी? आप भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। रुक, तेरे बाप से मैं बात करूंगा।